Hello students, good morning. In your last lecture we had completed unit 5. Now I am going to start your unit 6. The chapter 6 name is What a Wonderful World. Now start with the word. First one is FLUFFY, fluffy. Fluffy यानी बुलक्कड़. SPECIES, species. Species यानी जाति. Next is INCARNATION, incarnation. Incarnation यानी अवतार लेना. Next is REINCARNATE, reincarnate. Reincarnate यानी रूप धारण करना. Next is GRIEVING, grieving. Grieving यानी पीड़ा देना. Next is KABBAS, carbs. Carbs यानी कबाब, one type of food. Next is SEQUOIA, sequoia. Sequoia यानी एक प्रकार का वृक्ष. GRADUALLY, gradually. Gradually यानी आहिस्ता आहिस्ता. Next is TIMBER, timber. Timber यानी लकड़ी. Now start with again. FLUFFY, fluffy. SPECIES, species. INCARNATION, incarnation. REINCARNATE, reincarnate. GRIEVING, grieving. KABBAS, carbs. SEQUOIA, sequoia. GRADUALLY, gradually. TIMBER, timber. After completing the word, let's start with textual portion. Now activity first. Curiouser and curiouser, cried Alice. Alice है वो रोते रोते बोलती है कि अजीब है ये सब. She was so much surprised that for the moment she quite forgot how to speak good English. वो अलाइस है वो थोड़ी देर के लिए सरप्राइज हो गई और शांत हो गई और भूल गई थी कि मुझे गुड इंग्लिश कैसी तरह बोलनी है, किस तरह मैं बोल सकती हूँ. Now I am opening out like the largest telescope that ever was. मैं एक बड़ा सा टेलीस्कोप होता है उसकी तरह मैं ओपन हो रही हूँ, मैं खुल रही हूँ धीरे धीरे. गुड बाय फीट, वो अपने ही पैर को बोलती है कि बाय बाय फीट. For when she looked down at her feet, they seemed to be almost out of sight. They were getting so far off. सी स्टूडेंट्स, हम जब ऊपर से अपने पैर देखते हैं तो हमें क्या लगता है कि हमारे पैर है वो बहुत ही नीचे है. बट ऑब्वियस सबको ऐसा ही लगता है, राइट. लेकिन ये जो अलाइस है वो भी ऐसे ही बोल रही है कि मैं जब भी ऊपर से मेरे पैरों को देखती हूँ तो मुझे लगता है कि वो बहुत ही दूर जा रहे हैं. ओह माई पुअर लिटिल फीट, ओह मेरे बेचारे गरीब से पैर. आई वंडर who will put on your socks and stockings for your now dears. मैं आश्चर्यचकित हूँ कि अब तुम्हें
शूज़ और सॉक्स है वो कौन पहनाएगा डियर? आई एम श्योर आई सिंट बी एबल, मुझे पता है कि मैं नहीं कर पाऊँगी। आई शैल बी अ ग्रेट डील टू फार ऑफ टू ट्रबल माई सेल्फ अबाउट यू, मेरे पास एक बहुत ही अच्छी डील है खुद को इस ट्रबल से, इस परेशानी से, इस मुश्किल से खुद को बाहर निकालने के लिए मेरे पास एक अच्छी डील है। सी स्टूडेंट्स, ये अपने पैरों के साथ ही बात कर रही है। यू मस्ट मैनेज द बेस्ट वे यू कैन, तो आप खुद को अपने आप ही अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हो। बट आई मस्ट बी काइंड टू देम, थॉट अलाइज, अलाइज है वो खुद ही सोचती है कि मुझे दयालु होना चाहिए उनकी तरफ, और परहैप्स दे वॉन्ट वॉक द वे आई वॉन्ट टू गो, अलाइज को लगता है कि ये जो पैर है वो रास्ते पर नहीं जाना चाहते जिन रास्तों पर मैं जाना चाहती हूँ। लेट मी सी, मुझे देखने दो। आई विल गिव देम अ न्यू पेयर ऑफ बूट्स एवरी क्रिसमस, मैं उनको एक नई पैर बूट्स की दूंगी हर एक क्रिसमस के दिन। एंड शी वेंट ऑन प्लानिंग टू हर सेल्फ हाउ शी वुड मैनेज इट, और वो प्लानिंग करने लगती है कि वो कैसे खुद को ही मैनेज कर पाए इनकी तरफ से। दे मस्ट गो बाय द कैरियर, और वो कैरियर यानी वाहक, तो वो अपने वाहक के द्वारा कैसे खुद को प्रबंधित करेगी। शी थॉट, वो सोचने लगती है। एंड हाउ फनी इट विल सीम, और वो कितना अजीब और फनी दिखेगा। सेंडिंग प्रेजेंट्स टू वंस ऑन फीट, और वो कितना फनी दिखेगा, खुद के ही पैर को प्रेजेंट करना कितना अजीब लगेगा। एंड हाउ ऑड द डायरेक्शन विल लुक, और वो कितना ऑड डायरेक्शन लगेगा, कितनी ऑड दिशाएं दिखेगी हमें यहाँ से। तो पता चला स्टूडेंट्स, ये जो अलाइज है वो अपने पैरों के साथ ही ऐसी बातें करती है, राइट? है ना, मज़ेदार और फनी भी। वंडरलैंड इज़ फुल ऑफ सरप्राइज, राइट? इमेजिन यू आर अलाइज, तो आपको इमेजिन करना है कि आप अलाइज हो, राइट? और इस क्वेश्चन के आंसर आपको यहाँ पे अपने आप लिखना है। नेक्स्ट, शेयर योर आइडिया विथ योर क्लासमेट्स, डू दे हैव एनी अनयूजुअल आइडियाज़ for presents that you didn't think of, list 2 such presents। सी स्टूडेंट्स, आपको अपने आइडियाज़ अपने क्लासमेट के साथ शेयर करना है, और उनके भी कुछ अनयूजुअल आइडियाज़ हो जो बेतुका हो, राइट, जो अजीब से हो, वो आपको यहाँ पे लिखना है, ओके? और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है, लेकिन आप अपने आप कुछ अलग भी लिख सकते हो, ओके? फर्स्ट वन है हाई हील्ड शूज़, अगर कैसा हो कि हमारे जो स्कूल शूज़ है वो हाई हील के हो जाए, राइट? सेकेंड, डिफरेंट फ्लेवर परफ्यूम्स, अगर हमें अच्छे अच्छे फ्लेवर खाने में जो पसंद है, राइट, तो वैसे ही कुछ अलग अलग तरीके से परफ्यूम जो खाने की फूड आइटम में जो होती है ना फ्लेवर्स, वैसे ही आ जाए तो कैसा लगेगा, है ना, अजीब? तो आप ऐसे ही अपने आप लिख सकते हो। एक्टिविटी 2, वंडरलैंड इज़ नॉट रियल बट देर आर थिंग्स इन आवर रियल वर्ल्ड, राइट? वंडरलैंड है वो रियल नहीं होता, हमारी इमेजिनेशन है वो कभी रियल नहीं होती। हाँ, उसे हम रियल बना सकते हैं, राइट? बट देर आर थिंग इन आवर रियल वर्ल्ड, बट कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो रियल वर्ल्ड में भी एक्चुअल में भी है, दैट आर फुल ऑफ वंडर, और वो बहुत ही अच्छी हमें सरप्राइज दे जाती है। दे अमेज अस एंड फिल अस विथ सरप्राइज, है ना, मैंने बोला ना, कुछ ऐसे चीज़ें होती है रियल में भी जो हमें अच्छी सरप्राइज दे जाती है। हमें लगता है कि ये कैसे पॉसिबल है, लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो पॉसिबल भी होती है और अजीब भी होती है, राइट? वॉट इज़ इन पिक्चर, ये पिक्चर में क्या है? टॉक टू योर क्लासमेट्स, वॉट डू यू दे थिंक इट इज़, इस पिक्चर में ऐसा अजीब क्या है, वो आपको अपने आप फाइंड करना है और क्लासमेट के साथ शेयर भी करना है, ओके?
सी स्टूडेंट्स, आपको अपने क्लासमेट के साथ शेयर करके यहाँ पे आपका क्लासमेट का जो नेम है, राइट, आपका फ्रेंड का नेम, वो आपको यहाँ पे लिखना है और उसने क्या अजीब देखा वो आपको यहाँ पे लिखना है। नाउ नेक्स्ट इज, डिड यू गेट डिफरेंट आंसर? क्या आपको डिफरेंट आंसर मिला? सम ऑफ माई क्लासमेट थिंक इज ब्लैंक बट सम ऑफ दे थिंक इज ब्लैंक। तो आपको यहाँ पर भी ऐसा ही लिखना है कि आपको क्या लगा और आपके क्लासमेट को क्या लगा, वो अपने आप ये एक्टिविटी करनी है। नेक्स्ट इज एक्टिविटी 3, रीड द टेक्स्ट। साहिल लव्स हॉट एयर बलून राइड्स। साहिल को हॉट एयर बलून में सवारी करना बहुत ही पसंद था। आपको भी पसंद है ना स्टूडेंट्स? हॉट बलून में कैसे हॉट बलून ऊपर तक जाता है तो हमें मज़ा आता है ना, वैसे ही साहिल को भी बहुत ही पसंद था। ही रन्स टू द बलून एंड क्विकली क्लाइम्स इनटू द बास्केट। वो जल्दी से रनिंग करके वो बलून के पास पहुंच गया और जल्दी से अंदर भी चढ़ गया वो बास्केट के अंदर। यहाँ आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, दिस वन इज साहिल और वो एयर बलून में अंदर तक पहुंच गया है। ही गेट्स एक्साइटेड व्हेन द फायर लाइट्स अप। वो बहुत ही एक्साइटेड था कि वो फायर लाइट्स जो यहाँ पे ऊपर होती है ना, तो वो कैसे लाइट अप होती है और वो कैसे ऊपर जाती है वो देखने के लिए बहुत ही एक्साइटेड था। Slowly the balloon begins to lift the basket and it begins to fly. वो बहुत ही जल्दी से वो बलून है वो ऊपर की तरफ जाने लगा, वो बास्केट, और वो उड़ने लगा हवा में। साहिल लुक्स डाउन। साहिल ने वहाँ से नीचे देखा। He sees how the trees and houses began to look smaller until they seemed like टॉयज़। तो साहिल ने ऊपर से नीचे देखा ना, तो उसको ट्रीज़ और हाउसेस थे ना, वो कैसे लगे, बहुत ही छोटे छोटे, जैसे उसको ऐसा लगा कि ये सारे टॉयज़ के हैं, राइट, खिलौनों के जैसे ये सारे ट्रीज़ और हाउसेस और बाकी सभी चीज़ें उसको स्मॉल दिखने लगी। ही देन लुक्स अराउंड हिम, और वो अपनी आसपास देखने लगा। The white and fluffy clouds are very close to him. White और fluffy यानी बुलक्कड़, बादलों को कभी भी याद रहता है कि मुझे कहाँ जाना है? हमें डायरेक्शंस पता होता है, लेकिन बादलों को तो नहीं पता होता ना, तो इसलिए फ्लफ़ी यानी बुलक्कड़। और बहुत ही नॉटी भी होते हैं ना क्लाउड्स। तो साहिल है वो भी ऐसे ही कह रहा है कि उसको ऐसा लगा कि क्लाउड्स है वो उसके बहुत ही पास आ गए हैं। ही रीचेस आउट एंड ट्राइज टू टच दैम। वो उसको टच करने के लिए और वहाँ तक पहुँचने के लिए वो बहुत ही बेताब था और उसने वो टच भी कर लिए। एंड द एंड ऑफ द एवरी राइड ही सेज, कैन आई डू इट अगेन? और जब भी ये बलून वाली राइड ख़त्म होती थी तो वो बोलता था कि क्या मैं इसको अगेन कर सकता हूँ, मैं अगेन बलून में ऊपर जा सकता हूँ, है ना स्टूडेंट्स? तो आपको भी हॉट बलून अच्छा लगता है ना? तो वैसे ही ये साहिल की स्टोरी थी। इमेजिन दैट यू वेंट विथ साहिल फॉर अ हॉट बलून राइड। इमेजिन करो कि आप भी साहिल के साथ हॉट बलून में राइड करने जा रहे हो। What did you wear? तो आप क्या पहनोगे? How did the basket feel on your feet? जब भी आप बास्केट पे खड़े होगे तो आपको कैसा फील हो रहा होगा कि वो आपके पैर के नीचे है? Did you feel the wind on your face? क्या वो अच्छी और ठंडी ठंडी हवा है वो आपके फेस को टच करेगी तो आपको क्या फील होगा? What did you see from the air? आप एयर में से यानी हवा में से आप क्या देखोगे? What was around you? और आपके आसपास क्या हो रहा है, आपके आसपास क्या है, वो आपको यहाँ पे 2 लाइन में लिखना है। जो भी आप फील करो वो, ओके, वो आपकी इमेजिनेशन से कुछ आपको यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट, शेयर योर एक्सपीरियंस विथ अ क्लासमेट। लिसन फॉर अ वन interesting detail that you didn't use and write it.
सी स्टूडेंट, यहाँ पे आपको अपना एक्सपीरियंस अपने क्लासमेट के साथ शेयर करना है और कुछ इंटरेस्टिंग डिटेल्स है वो आपको लिखनी है। मैंने यहाँ पे लिखी है एक स्टूडेंट की, तो आपको भी अपनी आप लिखनी है। ओके। माई क्लासमेट नेम्ड भार्गव पटेल शेयर एन इंटरेस्टिंग डिटेल। मेरे क्लासमेट का नाम भार्गव पटेल है, उसने बहुत ही इंटरेस्टिंग डिटेल हम सबके साथ शेयर की है। इट इज़ अबाउट फ्लाइंग बर्ड, और वो स्टोरी है, आई मीन वो डिटेल है एक फ्लाइंग बर्ड्स के बारे में। इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच दैम डाइवर्टिंग देयर कोर्स ऑफ फ्लाइंग ऑफ सडन। बर्ड्स है वो आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि वो कैसे हवा में ऐसे मस्त अपने आप कैसे उड़ रहे होते हैं, राइट। तो कभी ऐसा आपने सोचा है कि उसने उड़ने का कोर्स किया होगा? नहीं ना, उसको तो अपने आप ही आ जाता है उड़ना, राइट। तो वो भार्गव पटेल है, वो ऐसा बता रहे हैं कि वो जो बलून है वो उसमें बैठ के ऊपर जा रहे होते हैं ना, तो बर्ड्स है वो अपना उड़ने का जो रास्ता है वो डाइवर्ट कर लेते हैं, राइट, यानी चेंज कर लेते हैं। एज अदरवाइज आवर बलून वुड हैव ऑब्स्ट्रक्ट देयर फ्लाइंग, क्योंकि उसका जो बलून है वो पक्षियों के उड़ने की दिशा में बाधा बन रहा है, राइट। अगर हम कहीं रास्ते पर जा रहे होते और बीच में से कोई आ जाए तो हमें कैसी नफरत सी हो जाती है, चिढ़ भी हो जाती है कि ये कहाँ से बीच में आ गया, राइट। तो पक्षियों को भी ऐसा ही लगता होगा, राइट। बलून जैसे बीच में आ गया तो पक्षियों को भी अपना रास्ता डाइवर्ट करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, है ना। तो ये भार्गव पटेल की डिटेल्स थी जो उसने अपने क्लासमेट के साथ शेयर की थी, लेकिन आप अपने आप कुछ इंटरेस्टिंग यहाँ पे लिख सकते हो। नाउ नेक्स्ट इज एक्टिविटी 4, रीड द टेक्स्ट। जू शॉपिंग लिस्ट। सी स्टूडेंट्स, आपको तो ये टॉपिक पढ़ के लग गया होगा कि अरे ये क्या है, जू शॉपिंग लिस्ट, यानी जू की भी कभी शॉपिंग होती है? हाँ स्टूडेंट्स, जू वालों को भी अपनी शॉपिंग करनी पड़ती है। तो चलो हम इसके बारे में कुछ मज़ेदार यहाँ पे सुनेंगे। ओके। शॉपिंग टू फीड 650 डिफरेंट स्पाइसेस ऑफ एनिमल इज़ हार्ड वर्क, है ना स्टूडेंट। 650 डिफरेंट जाति के एनिमल के लिए कुछ शॉपिंग करना वो बहुत ही कठिन कार्य है, राइट। हम अपने लिए भी शॉपिंग करने जाते हैं तो मम्मी को साथ में लेके जाते हैं, लेके जाते हो ना आप भी कि चलो मम्मी आपके बेहतर कोई शॉपिंग नहीं करवा सकता, है ना। तो ये तो पूरे 650 डिफरेंट जाति के एनिमल के लिए शॉपिंग थी, तो वो तो बहुत ही कठिन होगा ना स्टूडेंट। बट दैट इज़ द टास्क ऑफ कीपर्स एट वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस लंदन जू, फाउंडेड इन 1828। ये टास्क 1828 को लंदन के फेमस जू के कीपर्स, यानी जो जू की देखभाल करते हैं, उनको दिया गया था एक टास्क, राइट, कि आपको 650 डिफरेंट जाति के एनिमल्स के लिए आपको शॉपिंग करना है, राइट। द फर्स्ट जू टू बी एस्टेब्लिश्ड एज द साइंटिफिक सेंटर इन वॉज ओपन टू द पब्लिक इन 1847। ये जो साइंटिफिक सेंटर था वो उसकी स्थापना हुई थी 1828 को, और वो पब्लिक के लिए ओपन किया गया 1847 को। बिलो इज़ द जूस बेसिक शॉपिंग लिस्ट फॉर ईयर 2005। नीचे जो आप लिस्ट एक देख रहे हो, राइट, वो 2005 की एक शॉपिंग लिस्ट का आपको यहाँ पे पिक्चर दिया गया है। लेट्स सी इट, चलो हम वो देखते हैं। यहाँ पे फूड आइटम्स है, राइट, और यहाँ पे टर्न्स में है कि वो 1 2 ऐसे नहीं है, पूरे टर्न में है कि ये कितना है। एप्पल है तो फिर कितने टर्न है, तो राइट, तो आपको पता चला स्टूडेंट ये शॉपिंग लिस्ट।